Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So, we will continue our MCQ series of JKSSB. Today, our topic is physical divisions of India. So, बच्चा जो अभी तक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फिजिकल डिविजन्स के लिए या जो अभी तक एसएसबी पूछ चुका है we will discuss all of them one by one. ओके बेटा. सो पहला जो क्वेश्चन है हमारा which of the following is the highest peak of South India? बच्चा साउथ इंडिया की बात हो रही है. सबसे हाईएस्ट पीक साउथ इंडिया का कौन सा है? अगर हम बात करेंगे साउथ इंडिया, बच्चा फिर से मैं डायग्राम बनाऊंगा आज. अगर हम देखेंगे यहां पे हमारे वेस्टर्न घाट्स है बच्चा. यहां पे आपका इंडिया का साउथ इंडिया का जो हाईएस्ट पीक है यहां पे है बच्चाओ अनमुडाई. अनमुडी बच्चा क्वेश्चन आता है विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया, देन इट्स अनमुडाई. इट्स आल्सो द हाईएस्ट पीक ऑफ दीज वेस्टर्न घाट्स. if question will be asked like this if question will be asked like this, which is the highest peak of western ghats, then again you have to write Anamudai. Then this answer, first A part is the answer Anamudai. आगे दोदा बेटा ये हम बात करेंगे, इट्स द हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी. गुरु शिखर की हम आगे बात करेंगे, इट्स द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावलीज. महेंद्रगिरी की हम आगे बात करेंगे बच्चा. ठीक है, आई होप कि इस पे आपको कभी क्वेश्चन गलत ना हो कि हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया कौन सा है. दैट्स अनमुडाई इन वेस्टर्न घाट्स. ये साउथ इंडिया का हाईएस्ट पीक है. नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज वेयर इज काराकोरम रेंज लोकेटेड? हमारा काराकोरम रेंज कहां पे है? ये एसएसबी ने काफी बार ये क्वेश्चन पूछा है. ये किस स्टेट में है? पहले जब तक बच्चा इससे पहले यहां पे आता था जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन आता था जम्मू एंड कश्मीर. जब जम्मू एंड कश्मीर पूरा एक ही था, लद्दाख अलग नहीं हुआ था, लद्दाख अलग यूटी नहीं बनी थी, जब जे एंड के एक ही था, देन इसका आंसर जम्मू एंड कश्मीर था. लेकिन अब वो अलग हो चुका है तो इसका आंसर लद्दाख है. ये लद्दाख रेंज में, ये लद्दाख स्टेट में या लद्दाख यूटी में ये फॉल होता है हमारा काराकोरम. सो इट्स आंसर इज लद्दाख. आगे हम डिस्कस करेंगे इन रेंजेस को, आज के सारे रेंजेस को हम डिस्कस करेंगे. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच रेंज ऑफ हिमालयाज द माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड इज सिचुएटेड? बच्चा शिवालिक्स की बात करेंगे. शिवालिक्स अपने जम्मू एरिया में है, वहां पे इसका हाईएस्ट पीक नहीं है. ये माउंट एवरेस्ट की अगर हम बात करेंगे, इट्स इन नेपाल. नेपाल कंट्री में माउंट एवरेस्ट है. तो नेपाल में हमारे हिमालयाज है. कौन सी बच्चा? हिमालयाज नेपाल में है. सो इट्स आंसर इज ग्रेटर हिमालयाज या ग्रेट हिमालयाज. सो हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड विच इज माउंट एवरेस्ट 8,850 मीटर्स, उस वो कहां पे लाई करता है? ग्रेट हिमालयाज में. आई होप कि ये यहां पे आपको क्लियर हुआ होगा बच्चा. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमंग मैच द फॉलोइंग. यहां पे हम बात करेंगे, यहां पे मिलाना. ये क्वेश्चन एसएसबी पूछ सकता है, चांसेस है ये पूछ सकता है, इस बार ही ये पूछ सकता है. तो यहां पे आपको अगर हम बात करेंगे, बांगर क्या होता है, तराई क्या होता है, खदर क्या होता है, बाबर क्या होता है. पहले हम बात करेंगे बाबर जोन की, जो कि फुट हिल्स ऑफ शिवालिक्स से स्टार्ट होता है. यहां की एक खासियत यह है कि स्ट्रीम्स डिसअपियर हियर. बाबर जोन में बच्चा स्ट्रीम्स डिसअपियर हियर. सो इसका आंसर यहां पे वेरी पोरस एंड स्ट्रीम्स डिसअपियर हियर बाबर जोन में. उसके बाद अगर हम बात करेंगे, बाबर के आगे क्या आता है? उसके बाद तराई आता है. जो साउथ ऑफ बाबर लाइज तराई जोन. बाबर सबसे ऊपर है, उसके नीचे आता है तराई. तराई की अगर हम बात करेंगे, तराई में हैज थिक फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ बच्चा. तराई जोन का ये आंसर आएगा. फिर उसके बाद बांगर की अगर हम बात करेंगे, बांगर वो आपने एक एड भी सुना होगा, बांगर सीमेंट सस्ता नहीं सबसे अच्छा. ये इस एरिया को ओल्ड एल्यूवियम बोलते हैं. और इसी एरिया से, बांगर एरिया से हमारा ये कैलकेरियस सीमेंट कैलकेरियस रॉक्स निकलते हैं या कंक्रिएशंस निकलते हैं उन चीज की. तो वहां पे ओल्डर एल्यूवियम काम आता है, सीमेंट इंडस्ट्री के काम आता है, इसीलिए इसका नाम. तो बांगर को हम मिलाएंगे ओल्ड एल्यूवियम से. उसके बाद अगर खदर की बात करेंगे, खदर इज कॉल्ड यंगर एल्यूवियम. एल्यूवियम, व्हाट डज एल्यूवियम मीन? एनीथिंग डिपॉजिटेड बाय रिवर इज कॉल्ड एल्यूवियम एंड द सॉइल मेड बाय दिस इज कॉल्ड एल्यूवियल सॉइल. तो उसके बाद अगर हम इसको मिलाते हैं तो कौन सा ऑप्शन बनता है इसका? A2 B3. तो बच्चा B3 यहां पे किसी का नहीं है, तो बी पार्ट इज द आंसर. आई होप कि आपको
क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स कनेक्ट ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स। ये काफी बार एसएसबी ने पूछा है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स को कौन सा हिल मिलाता है? बच्चा अगर हम देखेंगे, यहां से ईस्टर्न घाट्स है हमारे, और सॉरी वेस्टर्न घाट्स है, और यहां से ईस्टर्न घाट्स है, तो यहां पे एक हिल है जहां पे दोनों मिलते हैं, ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स, दैट इज कॉल्ड, आपने सुना होगा नाम, नीलगिरीज। अगर हम नीलगिरीज की बात करेंगे, नीलगिरी इंडिया फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है। नीलगिरी इज अ प्लेस वेयर ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स मीट। अगर हम इस पे एक और ऑब्जेक्टिव भी आता है, मैं आपको एक एक ऑब्जेक्टिव के साथ तीन तीन चार चार ऑब्जेक्टिव कराता हूं। नीलगिरी पे एक और क्वेश्चन आ सकता है बच्चा, नीलगिरी इज आल्सो कॉल्ड एज ब्लू माउंटेन्स इनको कहते हैं, ठीक है बच्चा। और नीलगिरी पे एक और क्वेश्चन आता है कि ये ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स कहां पे मिलते हैं, और हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी दैट इज दोदा बेटा। ये भी क्वेश्चन आ सकता है इस पे। सो इट्स आंसर इज सॉरी नीलगिरीज, डी पार्ट। ऑल क्लियर, आगे चलें, शाबाश। द पास लोकेटेड बिटवीन पलक्कड़ एंड कोयम्बटूर इज कॉल्ड। ये जो हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं, तो वहां चार इंपॉर्टेंट पासेस हैं, मतलब चार जगह वो कटा हुआ है, पासेस। पलक्कड़ एंड कोयम्बटूर इज कॉल्ड। बच्चा बोरघाट मैं आगे पढ़ा दूंगा, ये नहीं है इसका आंसर। बोलन पास भी नहीं है, थलघाट भी नहीं है, ये आगे एक क्वेश्चन आ रहा है आपको। तो इसका आंसर है पलघाट। पलघाट इज बिटवीन पलक्कड़ एंड कोयम्बटूर, ठीक है बच्चा। कोयम्बटूर इज अ प्लेस इन तमिलनाडु and Palakkad is a place in Kerala. Okay, so Palakkad gap is the gap या pass between Palakkad and Coimbatore. Palakkad in Kerala and Coimbatore in Tamil Nadu. इसको गलत नहीं करना बच्चा, इस पे क्वेश्चन बनता है। Mount Abu is the hill station located in Daidash ranges. But ये माउंट अबू की बात हो रही है। माउंट अबू की बात हो रही है बच्चा। आरावलीज आपने पढ़ा होगा या सुना होगा आरावलीज का नाम, तो जिन्हें ओल्ड रिलिक्ट माउंटेन्स कहते हैं, रिलाइट माउंटेन्स, रिमेन्स माउंटेन्स है, अर्थ हेमिस्फीयर पे सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन्स ये आरावलीज है। उन्हीं पे एक माउंट है जिसका नाम है माउंट अबू। उस पे जो हाईएस्ट पीक है दैट इज कॉल्ड गुरु शिखर। सो गुरु शिखर इज द हाईएस्ट पीक ऑफ आरावलीज। और माउंट अबू कहां पे हिल स्टेशन है? इट्स नॉट इन विंध्यास, इट्स नॉट इन सतपुरास, इट्स नॉट इन सह्याद्रीज। सह्याद्रीज वेस्टर्न घाट्स को ही बोलते हैं बच्चा। सो इट्स आंसर इज अरावलीज। ओके, आगे चले। आई होप कि यहां तक आपको क्लियर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डाइडेश प्लेट्यू इज सब डिवाइडेड इनटू द गारो, खासी एंड द जयंतिया हिल्स नेम्ड आफ्टर द ट्राइबल ग्रुप्स इनहैबिटिंग दिस रीजन। तो अब बोला जाता है ये तीन ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं बच्चा, ये कहां पे है? देखो बच्चे, अगर हम बात करेंगे मेघालय, तो मेघालय पहला ही क्वेश्चन आंसर है इसका। मेघालय में तीनों ये हिल्स भी हैं, ये गारो हिल्स, जयंतिया एंड खासी। गारो, खासी एंड जयंतिया, ये ऐसे करके हैं, गारो, खासी एंड जयंतिया हिल्स इन मेघालय। और इसी से हेल्प होती है जब हम आगे क्लाइमेट पे क्वेश्चंस करेंगे। यहां पे आपको मेघालय में एक जगह मिलेगी आपको, दैट इज कॉल्ड चिरापुंजी। चिरापुंजी में एक जगह मिलेगी दैट इज कॉल्ड मोसिनराम, एंड मोसिनराम इज द वेटेस्ट प्लेस ऑन प्लेनेट अर्थ। सबसे ज्यादा वेट प्लेस, सबसे ज्यादा बारिशें ज्यादा यहां पे होती है, जब सबसे ज्यादा प्रेसिपिटेशन जहां पे होती है दैट इज इन मेघालय, एंड द प्लेस इज कॉल्ड मोसिनराम इन चिरापुंजी। और यहां पे हमारा क्वेश्चन था, ये मैंने आपको क्लाइमेट का क्वेश्चन यहां पे सॉल्व कराया। एक और क्वेश्चन हम देख सकते हैं यहां पे, अगर हम बात करेंगे, अगर हमने वेटेस्ट प्लेस की बात की, हम ड्राइएस्ट प्लेस की भी बात करते हैं वर्ल्ड की। ये खाली इंडिया का वेटेस्ट प्लेस नहीं है, वर्ल्ड का वेटेस्ट प्लेस है चिरापुंजी, मोसिनराम। अब वर्ल्ड की अगर हम बात करेंगे, ड्राइएस्ट प्लेस इट्स एरिका एंड द सेकंड वन इज इक्विक। दे बोथ लाई इन अटाकामा डेजर्ट, and this Atacama desert is in Chile and Chile is in South America. South America में है वो driest place on the earth. बच्चा ये आपको समझ आया? मेघालय इसका मेघालयन प्लेट्यू पे है, तीनों ट्राइब्स, इस पे ट्राइब्स के नाम भी आगे हैं, ट्राइबल ग्रुप्स हैं। अब जोजिला पास इज इन विच माउंटेन रेंज? ठीक है बच्चा, जोजिला पास किस माउंटेन रेंज पे लोकेट है? ये आपको मे भी आपने पढ़ा हो, ये क्वेश्चन इससे पहले एसएसबी ने पूछा है। सो इट्स आंसर इज बच्चा ज़नस्कर रेंज।
तो Zanskar is the answer of this question. It's not Ladakh range, it's not Doladar, it's not Karakoram, it is Zanskar. I hope कि आपको हमेशा के लिए याद रहे. अब next question. Which of the following is not a part of Meghalayan plateau? इनमें से मेघालयन प्लेटू का पार्ट कौन सा नहीं है? अभी हमने क्वेश्चन ये किया था, लेकिन वहां पे ट्राइब्स की हमने बात की थी, यहां पे फिर से अभी गारो हिल्स की बात की थी, जैंतियाज की और खासीज की बात की थी. यहां पे आपको एक क्वेश्चन इजीली क्लियर हो जाएगा फिर. देन बुबान या बुबन हिल्स इज नॉट द पार्ट ऑफ मेघालयन. बुबन तो अपना बुबान असम में लाई करता है. सो इट्स आंसर इज बुबन हिल्स बिकॉज गारो, खासी एंड जैंतिया आर द पार्ट ऑफ मेघालयन. मेघालय या मेघालयन स्टेट जो है वहां पे गारो हिल्स है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच स्टेट साइलेंट वैली इज लोकेटेड इन इंडिया? ये हाल ही में क्वेश्चन एसएसबी ने पूछा था. किस स्टेट में 2022 में एक क्वेश्चन पूछा था, 2023 में शायद. इन विच स्टेट साइलेंट वैली इज लोकेटेड इन इंडिया? किस स्टेट में साइलेंट वैली है? स्टूडेंट्स पहले एक बात सुनो कि एसएसबी ना काफी इजी क्वेश्चन पूछता है, वो ज्यादा डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन भी नहीं पूछता है. तो लेकिन बस एक चीज होना चाहिए कि हम तैयार होने चाहिए इन सब चीजों के लिए. इन विच स्टेट साइलेंट वैली इज लोकेटेड इन इंडिया? साइलेंट वैली सीधा का सीधा केरला. इसको आंसर करके आ जाओ. साइलेंट वैली केरला में है. ठीक है बच्चा. सो केरला इज आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है. इन विच रेंज ऑफ हिमालयाज द माउंट एवरेस्ट द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड इज सिचुएटेड? फिर से वही क्वेश्चन. इन विच रेंज ऑफ हिमालयाज द माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड इज सिचुएटेड? फिर से वो रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, तो ये इजी हो रहा है आपके लिए. एक और क्वेश्चन आ गया. इट्स द ग्रेट हिमालयाज आंसर है. इसी ग्रेट हिमालयाज पे आपका माउंट एवरेस्ट जो हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड का वो लोकेटेड है. उसके बाद इन विच रेंज ऑफ सॉरी द नीलगिरी माउंटेन स्पैन थ्रू विच ऑफ द स्टेट्स? ये भी क्वेश्चन आया था. नीलगिरी माउंटेन जो है वो किस किस स्टेट में है? अभी हम नीलगिरी की बात कर रहे थे. किस किस स्टेट में हमारे जो है नीलगिरी हिल्स हैं, ब्लू माउंटेन जिन्हें हम कहते हैं, किस किस स्टेट में है? अगर हम देखेंगे कर्नाटक एंड केरला आंसर नहीं हो सकता. केरला एंड तमिलनाडु नहीं. ये 3 स्टेट्स में लाई करता है बच्चा. तो इसका आंसर कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, यही इसका आंसर है बच्चा. So this Karnataka, Kerala and Tamil Nadu is the answer of this question. कि साइलेंट वैली नीलगिरी माउंटेन्स कहां पे लाई करते हैं, किन किन स्टेट में? कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु. अगर आप इंडिया को देखेंगे ये तीनों स्टेट्स यहां पे आपकी, ये केरला है, ये तमिलनाडु है, दिस इज कर्नाटका. कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु. Capital of Tamil Nadu is Chennai, capital of Kerala is Thiruvananthapuram, capital of Karnataka is Bangalore. All clear? Thank you. Next question, please. The Kori Creek lies in. जब ये क्रीक्स पे क्वेश्चन आता है ना, इसको देखो, ये गुजरात में ही होंगे, लेकिन अब गुजरात में इन्होंने थोड़ा क्वेश्चन को अच्छा लेवल का बना दिया है. रन ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खंभात और गल्फ ऑफ मन्नार. ये तीनों की बात अगर हम करेंगे, एक है, मैं तीनों ही दिखाऊंगा ये कहां कहां पे लाई करते हैं. रन ऑफ कच्छ यहां पे है, रन ऑफ कच्छ. गल्फ ऑफ खंभात यहां पे गल्फ ऑफ खंभात है. उसके बाद ये कच्छ का रीजन है, रन ऑफ कच्छ. उसके बाद गल्फ ऑफ मन्नार, आपका गल्फ ऑफ मन्नार इस साइड है. ओ, तो इसका आंसर ये कोरी क्रीक यहां पे है, एग्जैक्टली इस साइड है. तो दिस इज रन ऑफ कच्छ इज द आंसर. ओके बच्चा, ऑल क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड? अगर हम बात करेंगे टॉप 7 कंट्रीज in terms of area, अगर हम बात करेंगे 7 लार्जेस्ट कंट्रीज, पहली कंट्री जो है दैट इज रशिया. रशिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. दूसरे नंबर पे जो कंट्री आती है दैट इज कनाडा. तीसरे नंबर पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए मैं इसको डेप्थ में जा रहा हूं.
तीसरे नंबर पे इसको कभी कभार पूछ सकते हैं अरेंज दीज इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। तीसरे नंबर पे अगर हम देखेंगे देन इट इज चाइना। चौथे नंबर पे है यूएसए। पांचवें नंबर पे है ब्राजील। छठे नंबर पे है बच्चा ऑस्ट्रेलिया। एंड द सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री इज दैट इज इंडिया, जो कि आप जानते हैं, इंडिया। ठीक है, सो सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री इज इंडिया। ओके, आई होप यहां आपका आंसर ए करके आएंगे, गलती से भी कोई और मार्क नहीं करेंगे, और ये पहले साथ आप याद रखेंगे। आगे चले, उसके बाद अर्जेंटीना भी आता है। तो इट्स रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया एंड देन इंडिया। ये याद रखना रैंकिंग वाइज बच्चा। उसके बाद द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज इन इंडिया इज इन। ये अच्छा क्वेश्चन है। हिमालयाज का इंडिया में ओवरऑल हमने देखा था अभी तक, हिमालयाज का हाईएस्ट पीक या वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक दैट इज माउंट एवरेस्ट। नाउ क्वेश्चन इज, हिमालय तो वो तो नेपाल में था हाईएस्ट पीक वर्ल्ड का, जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। अब इंडिया में भी तो हिमालयाज है, उस पे हाईएस्ट पीक कौन सा है या कहां पे है वो? ठीक है, इंडिया का जो हाईएस्ट पीक इन हिमालयाज है दैट इज कंचनजंगा। कंचनजंगा इज आल्सो द वन ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया। देयर आर 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया। ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है, हाउ मेनी बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया? देयर आर 18 एंड कंचनजंगा इज वन ऑफ देम दैट लाइज इन सिक्किम। कहां पे है वो? सिक्किम में। सिक्किम। So the highest peak of the Himalayas in India is in Sikkim because Kanchenjunga is the highest peak of Himalayas. एक और क्वेश्चन आ सकता है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। Which is the highest peak of India? Then it is not Kanchenjunga. Highest peak of India is K2, Mount K2, जिसका नाम गॉडविन अस्टन भी जिसे बोलते हैं, which is in Karakoram. ओके बच्चा, ऑल क्लियर? चले आगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ये ग्राउंड ऑफ आइलैंड्स गलती से हो गया है मैम को, तो ये इज द अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। इसका हाईएस्ट पीक कौन सा है? यहां पे आप बच्चा एक चीज याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आ सकता है आपको। जो ये अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है ना, ये अंडमान ऊपर वाली साइड है नॉर्थ साइड, और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स साउथ साइड है। ओवरऑल इसका हाईएस्ट पीक अगर देखेंगे अंडमान एंड निकोबार ग्रुप का ओवरऑल, देन इट इज सैडल पीक। सिंपल एंड शॉर्ट इट इज, देन मार्क सैडल पीक एज आंसर। हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार इज सैडल पीक। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है, तीन ऑब्जेक्टिव इस पे बन सकते हैं। सैडल पीक इज द हाईएस्ट पीक, ओके, ये एक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन इस पे पूछ सकते हैं, अंडमान निकोबार पे जो सैडल पीक हाईएस्ट पीक है, ये अंडमान साइड है कि निकोबार साइड है? देन इट इज इन अंडमान साइड, ये अंडमान वाले साइड है सैडल पीक हाईएस्ट पीक। एक और क्वेश्चन आता है, इफ सैडल पीक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान निकोबार, सॉरी अंडमान निकोबार, पूरे अंडमान निकोबार का अगर जो हाईएस्ट पीक है दैट इज सैडल पीक, देन विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स? निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का हाईएस्ट पीक कौन सा है? देन इट इज माउंट थूलियर। वो निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में आता है। माउंट थूलियर इज द हाईएस्ट पीक ऑफ निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। आई होप बच्चा आपको समझ आया हो। आगे चले, ओके। नाउ ये क्वेश्चन आता है, द पास बिटवीन, जो हमने इससे पहले किया था पलक्कड़ एंड कोयम्बटूर के बीच में पलघाट। नाउ द क्वेश्चन इज, द पास बिटवीन मुंबई एंड नासिक के बीच में जो पास है उसका नाम क्या है? बच्चा इसका नाम, द पास बिटवीन मुंबई एंड नासिक के बीच में जो पास है दैट इज कॉल्ड थलघाट। इसको रट्टा याद रखना है किसी तरीके से। एंड सेकंड वन इज द पास बिटवीन मुंबई एंड पुणे, इट्स कॉल्ड बोरघाट। ये बच्चा भूल जाते हैं अक्सर ये क्वेश्चन, जिन बच्चों को ये भूल जाता है उनके लिए मैं आगे इसके लिए मेरे पास ट्रिक एक है, लेकिन वो यहां पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। जब मैं सीरीज को फिर पढ़ाऊंगा अच्छे से डेप्थ में पढ़ाऊंगा पूरे क्वेश्चंस को, ये भी एमसीक्यू सीरीज है, आगे इसको हम डिस्कस करेंगे, वहां पे मैं इसको ट्रिक को डिस्कस करूंगा। आगे चलें बच्चा। विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट्स? अभी तक ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, लेकिन वो वेस्टर्न घाट्स पे नहीं था। वहां पे क्वेश्चन था, विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुलर इंडिया और साउथ इंडिया?
उसका नाम अन्नमुडई था। लेकिन यहां पे फिर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट्स, तो वो भी अन्नमुडई है। ठीक है बच्चा, अन्नमुडई इज द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट्स। जो हमने अभी बात की थी, ये कहां पे लाई करता है? साउथ ऑफ इंडिया। लेकिन एक और क्वेश्चन वहां पे आ सकता है, मुझे एक और क्वेश्चन याद आ रहा है इस पे, एक और बन सकता है, वो है विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट्स इन नॉर्थ। अगर वेस्टर्न घाट्स यहां से यहां तक है, तो इसका जो हाईएस्ट पीक है वो यहां पे है, अन्नमुडई। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, देन विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट्स इन नॉर्थ, देन इट इज कालसुबाई। कालसुबाई इज द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट्स बट इन नॉर्थ। ठीक है बच्चा, आगे चले चले। विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। देखो बच्चा, ये मैंने डिस्कस पहले भी किया, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया is K2, which is also known as Godwin Austen, but it is the second highest peak of the world also. Second highest peak of the world is Mount K2 after Everest. Mount Everest के बाद Mount K2 ही है, and it is the first highest peak of India, and which lies in Karakoram range. आगे डिस्कस करेंगे हम इन रेंजेस को, तो किस रेंज में है वो? तो K2 is the answer which lie in Karakoram range. अब क्वेश्चन है विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ आरावलीज। आरावलीज का सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है? इस पे एक हिल है आरावली पे। अगर हम बात करेंगे आरावली कहां पे लाई करते हैं इंडिया में, बच्चा इस साइड आरावलीज लाई करते हैं। ये गुजरात के अहमदाबाद से लेके दिल्ली तक है, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है इसकी, ये आरावलीज है। इसी पे एक हिल है दैट इज कॉल्ड माउंट अबू। माउंट अबू, माउंट अबू का जो उसी पे एक पीक है दैट इज कॉल्ड गुरु शिखर। गुरु शिखर इज द हाईएस्ट पीक ऑफ आरावलीज, ये याद रखना बच्चा। सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन्स वर्ल्ड के यही हैं, इंडिया में ही लाई करते हैं सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन्स वर्ल्ड के, और यंग माउंटेन्स भी इंडिया में ही लाई करते हैं। हिमालयाज आर द यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड। आई होप यहां से आप क्वेश्चन गलत नहीं करोगे आप, और यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अच्छा, इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, यहां से 3-4 क्वेश्चन घुमा सकते हैं, तो इसको मैं एक ही में सॉल्व करता हूं सारे क्वेश्चंस को। अरेंज दीज माउंटेन रेंजेस इन नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर। कभी कभार साउथ से नॉर्थ, या कभी कभार 2-3 पूछ सकते हैं, इनको ऑर्डर में बता दो। ठीक है बच्चा, इसको आप याद रखेंगे बच्चा। अगर ये हमारा नॉर्थ इंडिया है, हमें इतना ही मैप बनाएंगे हम जितने की जरूरत है। तो नॉर्दर्न मोस्ट रेंज जो है ऐसे करके है, दैट इज कॉल्ड काराकोरम। काराकोरम। उसके बाद अगर हम सेकंड रेंज की बात करेंगे, दिस वाला, इट्स कॉल्ड लद्दाख। लद्दाख रेंज। तीसरा ये वाला ज़ंस्कर। उसके बाद ये वाला हिमालयाज या ग्रेट हिमालयाज। ठीक है, उसके बाद दिस वन पीर पंजाब। उसके बाद लास्ट वाला इट्स कॉल्ड शिवालिक्स। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, काराकोरम, लद्दाख, ज़ंस्कर, ग्रेटर हिमालयाज, पीर पंजाल एंड शिवालिक्स। जो आपकी कश्मीर वैली जो लाई करती है, इट्स बिटवीन ग्रेटर हिमालयाज एंड पीर पंजाल। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, KLZGPS, ऐसे भी याद कर सकते हो। काराकोरम, लद्दाख, ज़ंस्कर, ग्रेटर हिमालयाज, पीर पंजाल एंड शिवालिक्स। अब इजी आंसर है, अब इसके आगे नीचे ऑप्शंस होंगे तो आप इजीली क्लिक कर सकते हैं, तो इसको हमेशा के लिए याद रखेंगे। सो नॉर्दर्न मोस्ट कौन सा है? काराकोरम। एंड साउदर्न मोस्ट इनमें से दैट इज शिवालिक्स, एंड दिस शिवालिक्स आर कॉल्ड जम्मू हिल्स इन जम्मू। ठीक है बच्चा,
आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो। ये खाली ये 22 या 21 या 22 क्वेश्चंस नहीं थे, इस पे हमने नियर अबाउट और 10-15 क्वेश्चंस इसमें छुपे हुए थे जिनको हमने डिस्कस किया। बच्चा एग्जाम आपका जिनका नजदीक एग्जाम है, उनसे हम यही कह सकते हैं कि बी कॉन्फिडेंट, क्योंकि कॉन्फिडेंस से कोई भी एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे तो एग्जाम क्वालिफाई करना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज कि जो लोग डरे हुए होते हैं उनका आउटपुट थोड़ा कम आता है। तो डरना नहीं है। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं इस पे। डर की वजह से ना आपका आउटपुट बिल्कुल कम आता है। आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक डियर होती है जिसे हम हिरन कहते हैं बच्चा। हिरन, उसकी एवरेज स्पीड जो होती है, उसकी एवरेज स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर होती है, एक हिरन की। और एक शेर, दैट इज लाइन, उसकी एवरेज स्पीड होती है 60 किलोमीटर पर आवर। अब दोनों में क्या फर्क है? 30 किलोमीटर का फर्क है। लेकिन डियर, अब जाहिर सी बात है, डियर की 90 स्पीड है, लाइन की 60। ये इसको खाना चाहिए? नहीं खाना चाहिए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये इसको खा जाता है। क्यों खा जाता है? बिकॉज ऑफ, हाँ बच्चा बताओ, क्यों खाता है इसको ये? बिकॉज लाइन कॉन्फिडेंट होता है। लाइन क्या होता है? कॉन्फिडेंट। उसको पता होता है कि मैं इसको खा जाऊंगा। वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट होता है, नहीं मुझे खाना ही खाना है। और ऑन कंट्रारी डियर क्या होता है? इन कंपैरिजन डियर डरा हुआ होता है या डरी हुई होती है। वो बार बार डर की वजह से पीछे मुड़ के देखती है, और उस डर की वजह से वो खाई जाती है, मारी जाती है। सो यहां पे हमारा ये लेसन है कि डरना नहीं है किसी भी चीज से। इस अप्रोच से जाओ, होता है सिलेक्शन तो गुड, नहीं होता है तो बाढ़ में जाने दो। इस अप्रोच से अगर आप जाएंगे तो आपकी सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि आपका आउटपुट ज्यादा आ जाएगा। अगर आपका आउटपुट अच्छा आ जाएगा, जाहिर सी बात है आप सिलेक्ट हो जाएंगे। चलो बच्चा, अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, थैंक यू।